अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बराबर में एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये मेरी पीडीएफ फाइल है जिसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ग्रोथ स्पीड 45 है, एक्यूरेसी 100% है, यानी कि मेरी जो एरर है वो 0% है, यानी कि मेरी एक भी एरर नहीं है। नेट स्पीड मेरी 45 है। अगर आप भी ऐसी स्पीड करना चाहते हैं, मेरे से भी अच्छी स्पीड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखें। दोस्तों आज मैं आपको बिना एरर के टाइपिंग कैसे करते हैं यह बताऊंगा। और दोस्तों आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी, पर जो बहुत सारी वीडियो देखी होंगी वो ऐसी वीडियो नहीं देखी होंगी, क्योंकि दोस्तों मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों टाइपिंग करते समय एरर क्यों आ जाती हैं? अगर आप चाहते हो कि टाइपिंग करते समय आपकी एरर ना आए तो आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लेते हो तो आपकी एरर बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और इन 3 चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इन 3 चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो 3 चीज़ें क्या हैं और उन पे कैसे आपको फोकस करना है, तभी आप अपनी टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। अगर आपको टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना ही पड़ेगा, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? देखो, उन 3 चीज़ों में से पहली चीज़ आती है हमारी नज़रें। और नज़रें किस तरीके से काम करती हैं ये आप खुद ही सोचो। आप कोई भी चीज़ टाइप करोगे उसे देख के ही तो करोगे, या बिना देखे कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो अब आप कहोगे ये बात तो मुझे ही पता है, पर इन 3 चीज़ों को एक साथ कैसे वर्क करना है? देखो, आपने कोई चीज़ देखी, वो जैसे कुछ भी लिखा है, दा लिखा है या मैन लिखा है, MAN मैन। अब माइंड में उसे बैठा लो, ये क्या लिखा है? मैन। और ये जो हाथ है ये कीबोर्ड पे चलते रहने चाहिए, जो कि हाथ रुकने नहीं चाहिए। तीनों चीज़ें साथ में काम कर रही हैं। अब आपने देख लिया ये मैन लिखा है, नीचे नहीं देखना कीबोर्ड पे, सीधा स्क्रीन पे देखना है और क्या लिखा है माइंड में आपने उसे मेमोरी में फिट कर लिया, मैन। मैन लिख दिया। फिर आपने ये लिखने के बाद फिर आपको दूसरा वर्ड देखना है। दूसरा वर्ड लिखा है दा, दा देखना है, फिर इधर चेक कर लेना सही लिखा है। फिंगर चलती रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये लिखते रहना है और देखते रहना है, कीबोर्ड पे नहीं देखना आपको। इसी तरीके से आपको तीनों चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, माइंड की भी और अपनी आँखों की भी और फिंगर की भी। अब दोस्तों मान लो कोई आपके सामने बड़ा शब्द आ गया, बड़ा वर्ड आ गया, आप उसे रिमाइंड नहीं कर पा रहे, आप उसे माइंड में 2 सेकंड के लिए याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, उस वर्ड को जैसे बड़ा उसके 4 अक्षर माइंड में याद कर लें कुछ सेकंड के लिए और वो लिख दें। तब आप वो लिख देंगे और टाइपिंग करते रहेंगे। फिर 4 शब्द को देखें, फिर उन्हें देखने के बाद फिर उसे याद कर लें तो कुछ सेकंड के लिए, फिर उन्हें सिस्टम पे देखें और लिख दें और फिंगर चलती रहें। इसी तरीके से आप टाइपिंग करते रहें। पहले आप इन चीज़ों की आदत स्लो करेंगे, मतलब स्लो प्रैक्टिस करें, माइंड की, आँखों की और फिंगर की साथ में। फिर इन चीज़ों में धीरे धीरे स्पीड लाएं, इम्प्रूवमेंट भी आएगा, स्पीड भी आएगा और आपकी एरर भी नहीं आएगी। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल से इसी चीज़ को ट्राई करता हूँ और तब मैं टाइपिंग छोड़ देता हूँ, तब मेरा इम्प्रूवमेंट ख़राब होता है। तब मैं इन तीन चीज़ों की दोबारा से प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी टाइपिंग में अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आने लगता है। तो दोस्तों ये जो डिपेंड है ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगी कि टाइपिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाते हैं, किस उंगली से और किस तरीके से दबाते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। और इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कौन सी उंगली पर कौन सा बटन है ये मैंने इस फ़ोटो में दे रखा है, इन सब को आप रट लें। अब मैं आपको बताता हूँ इन सब का यूज़ कैसे करना है। आप देख सकते हैं ये मेरा लेफ़्ट हाथ है जिसे उल्टा हाथ भी कहते हैं, और ये मेरा राइट हाथ है जिसे सीधा हाथ कहते हैं, जिसमें कड़ा है मेरे, ठीक है। तो मैं अब आपको उल्टे हाथ से बताता हूँ, लेफ़्ट हाथ से कैसी उसकी फिंगर आपको कैसे रखनी है कीबोर्ड पे। देखो ये जो आपको दिख रहा है ए पे आपको ये वाली उंगली रखनी है, फिर उसके बराबर में आपको रखनी है दूसरे पे, एस पे दूसरी, डी पे आपको तीसरी, एफ पे रखनी है चौथी। आपको इस तरीके से उंगलियां रखनी है टाइपिंग करते हुए। अब आपको ये तो पता चल गया कौन सी उंगली किस पे रखनी है। और ये होता है, मतलब ये जो बीच का ये होता है जॉइंट हाथ का, और ये आपको थोड़ा उठा हुआ रखना है। मतलब आप तब ऐसे रखोगे ना,
इस तरीके से आप रखोगे तो ये जो ऐसे नहीं दबाओ, ऐसे नहीं, ये थोड़ा इस तरीके से हवा में, ये हवा में, थोड़ा सा हवा में इस तरीके से रखना है टाइपिंग करते हुए। आपको ये तो पता चलेगा कौन सी उंगली कहाँ रखनी थी। अब मैं बताता हूँ ये जो ए है, ए से कौन कौन से बटन दबते हैं। ये जो ऊपर का है, ऊपर वाला, ये भी ए इसी उंगली से दबेगा, ये साइड वाला भी इसी उंगली से दबेगा, ये भी इसी से, ये भी इसी से, और जेड भी इसी से दबेगा। यहाँ तक कि ये जो ये हैं बटन, ये भी इसी उंगली से दबेंगे। एस से क्या दबता है, एस से ये वाला और ये वाला, और डी से ई, और इसके नीचे सी। ठीक है। अब एफ, एफ से आर भी दबता है, टी भी दबता है, जी भी दबता है, और वी भी दबता है, और स्पेस जो हमारा होता है वो अंगूठे से दबता है। ठीक है। अब आपको दोस्तों पता चल गया कि ये उंगलियों से कौन कौन से बटन कैसे दबते हैं। अब किस तरीके से दबाते हैं, जैसे आप सामने सामने स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग कर रहे हो। अब आपको बीच वाली उंगली दबानी, तो आपको पहले ऊपर रखनी है, ई पे आपने रख दी, ये दबा दिया। मैं उंगली हटा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये दबा दिया, फिर इसे वापस यहीं ले आना है, ये भी। फिर आपको नीचे वाली दबानी है, मान लो, तो आपको सी दबा देना है इस तरीके से। इसी तरीके से टाइपिंग करते रहते हैं इस तरीके से। ये मतलब ये पोजीशन, ये उंगलियां ऊपर होती हैं, फिर अपनी पोजीशन पे आती हैं, ये ऊपर जा, फिर ये वाली उंगली ऊपर जाएगी तो फिर दोबारा पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरीके से टाइपिंग चलती रहती है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो हमारा दूसरा हाथ है, इसकी जो हमारा राइट हैंड है, अब देखो इसका पहला जो बटन है इस वाली उंगली पे होगा, दूसरा एल पे, तीसरा के पे, चौथा जे पे। ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, जो ये वाली उंगली, इससे आपको ये भी बटन दबाना है, ये भी दबाना है, ये भी दबाना है, ये भी दबाना है, और ये भी इसी से। ये सब आपको याद रखनी। ठीक है। बीच की दो जो उंगलियां होती हैं इन पे कम बटन होते हैं, एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। जैसे कि इस पे एक ये बटन है, ये वाला बटन इसी उंगली पे, फिर ये वाला इसी उंगली पे, फिर आप देख सकते हैं ये भी इसी उंगली पे है, और ये भी इसी उंगली पे है। अब बचा ये हमारी उंगलियां, ये वाली जो उंगली है ये क्या करेगी, इसे भी दबाएगी, इसे भी दबाएगी, इसे भी दबाएगी, इसे भी दबाएगी, इसे भी। तो हमारी ये पहली उंगली और लास्ट की उंगली सारे बटन दबाती है, बीच की उंगली कुछ बटन होते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें कैसे दबाना है, जैसे मान लो आपको टाइपिंग करनी है, आपको जे, वहाँ पे लिखा है JIN, आपको JIN इस तरीके से लिखना है। वहाँ पे लिखा है बॉय। ठीक है। आपने अपनी उंगलियाँ उस तरीके से रख ली। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको बी पे जाना है। आप तब प्रैक्टिस करेंगे, आपको आदत हो जाएगी। आपको यहाँ जाके या इस तरीके से ऐसे इशारे से जाए, इस तरीके से फील करते हुए, या फिर ये करके ये बी दबा दिया। ठीक है। फिर बी दबाने के बाद फिंगर वहीं आ गई, फिर आपको वो दबाना है, वो दबाना। सारी उंगलियां जोन से बटन पे है उसी पे रहेंगी, पर वो जिस उंगली के अंडर में वो बटन आता है वो उंगली उठेगी। जैसे इसके अंडर में आता है, आपको सारी उंगली हटा के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। इसने ओ दबाया और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गई, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गई, देख सकते हैं, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गई। ओ दबाने के बाद एल दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गई। ठीक है। अब आने के बाद वाई दबाना है। अब ये वाली जो उंगली है ये ऐसे फील करते हुए जाएं, वाई दबाएं और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएं, और फिर स्पेस मार दें यहाँ से। इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें बिना देखे, आपको बिना देखे आदत हो जाएगी ऐसा करने की, और स्पीड आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और आपकी एरर भी नहीं आएगी आप अगर इसी तरीके से टाइपिंग। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से टाइपिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं।